पर इश्क किया, उसकी अपनी जिंदगी में मोहब्बत क्यों अधूरी रह गई? जिसके हुस्न पर लाखों दीवाने हुए, वो तन्हा क्यों रह गई? जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट कभी फीकी नहीं पड़ी, उसके दिल में इतने आंसू क्यों भरे थे? रेखा, नाम तो सुना ही होगा, लेकिन जो कहानी आपने कभी नहीं सुनी, आज वही कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, धोखा है, बेवफाई है, पर सबसे बढ़कर है अकेलापन। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को मद्रास में हुआ। पूरा नाम भानुरेखा गणेसान, पिता जेमिनाई गणेसान, मशहूर तमिल अभिनेता। मां पुष्पवाल्ली, एक तमिल अभिनेत्री। सुनने में लगता है जैसे एक फिल्मी परिवार, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। रेखा का बचपन ही उनके लिए दर्द का दूसरा नाम था। उनके पिता ने कभी उन्हें अपनाया ही नहीं। रेखा को उनकी मां ने पाला, लेकिन हमेशा एक अधूरेपन के साथ। वो देखती थीं कि उनके पिता किसी और परिवार के साथ हैं, लेकिन उनके लिए कभी एक बाप का प्यार नहीं मिला। जरा सोचिए, एक बच्ची जब पहली बार स्कूल जाती है और फॉर्म में पिता का नाम खाली छोड़ना पड़ता है, वो कैसा पल होता होगा। रेखा के लिए ये दर्द हमेशा रहा। कभी सोचा है कि एक लड़की जिसने कभी फिल्मों में आने का सपना नहीं देखा, वो अचानक कैसे पर्दे की रानी बन गई। रेखा महज 13 साल की थीं जब उन्हें आर्थिक तंगी के कारण एक्टिंग करनी पड़ी। 1976 में एक तेलुगु फिल्म रंगुला रत्नम में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया, लेकिन असली शुरुआत हुई 1970 में फिल्म सवान भादौन से। रेखा को हिंदी नहीं आती थी, हिंदी बोलते हुए हकलाती थीं। उनके रंग पर उंगलियां उठाई जाती थीं। लोग उन्हें काली कलूती साउथ इंडियन कहकर बुलाते थे, पर रेखा ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत की, हिंदी सीखी, मेकओवर किया, बोलचाल बदली, स्टाइल सीखा। वो रेखा जो कभी कैमरे से डरती थी, कुछ ही सालों में कैमरा उसी की दीवाना बन गया। रेखा की जिंदगी में प्यार आया, इतना गहरा, इतना सच्चा कि आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो उसके साथ एक और नाम जुड़ जाता है, अमिताभ बच्चन। रेखा और अमिताभ की पहली मुलाकात हुई थी फिल्म दो अनजाने के सेट पर। वो पहली बार था जब दोनों ने एक दूसरे को महसूस किया, देखा, समझा। कहा जाता है कि इस फिल्म के दौरान ही दोनों करीब आए। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि शूटिंग के दौरान दोनों की बॉन्डिंग इतनी गहरी हो गई कि पूरे सेट पर चर्चा फैल गई। लेकिन उस वक्त अमिताभ शादीशुदा थे, और यही वो वजह थी जो इस मोहब्बत को मंजिल तक नहीं जाने देती थी। रेखा सब जानती थीं। उन्हें पता था कि वो जिस आदमी से प्यार करती हैं, वो किसी और का है, पर इश्क में होश कहाँ रहता है। जब ये रिश्ता मीडिया की नजरों में आया, तब तूफान आ गया। कभी दोनों को छुपते हुए देखा गया, कभी रेखा के मांग में सिंदूर दिखा, और फिर शुरू हुआ एक नया दौर। हर अखबार, हर मैगजीन, हर टीवी चैनल यही पूछ रहा था, क्या रेखा ने गुपचुप शादी कर ली है? क्या रेखा मिसेस बच्चन बन चुकी हैं? जब 1981 में फिल्म सिलसिला रिलीज हुई, जिसमें अमिताभ, जया और रेखा ने साथ काम किया, तो लोगों को ऐसा लगा जैसे पर्दे पर नहीं, असल जिंदगी चल रही हो। रेखा ने अपनी आंखों में वो सच्चाई उतार दी थी जो उन्होंने कभी जुबां पर नहीं लाई। सिलसिला आखिरी फिल्म थी जिसमें अमिताभ और रेखा साथ नजर आए। उसके बाद बिग बी ने रेखा से रिश्ता तोड़ लिया, शायद अपनी शादी, अपनी इज्जत और समाज के दबाव के चलते। रेखा टूट गईं, लेकिन उन्होंने अपनी तकलीफ कभी जाहिर नहीं की। लोगों को लगता था रेखा के पास सब कुछ है, खूबसूरती, शोहरत, दौलत, चाहने वाले, पर जो नहीं था वो था अपनापन। रेखा को हर रिश्ते में धोखा मिला, चाहे वो विनोद मेहरा हो, किरण कुमार हो या कोई और। हर रिश्ता किसी अधूरे पन्ने की तरह खत्म हुआ। रेखा ने 1990 में दिल्ली के एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की। लगा जैसे अब जिंदगी पटरी पर लौटेगी, लेकिन ये शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली। कुछ ही महीनों में मुकेश ने आत्महत्या कर ली और समाज ने इसका ठीकरा रेखा के सिर फोड़ दिया। उन्हें मैन ईटर, विच, कर्स कहा गया। रेखा फिर अकेली रह गई। लोगों ने सवाल किया, रेखा क्यों नहीं बसती? क्यों उनकी जिंदगी में कोई टिकता नहीं? लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा, क्या रेखा कभी खुश रह पाई? शादी क्यों नहीं की रेखा ने? रेखा ने कभी इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, पर उनकी आंखों ने हमेशा कहा,
जिसे चाहा वो कभी मेरा हुआ ही नहीं। रेखा आज भी सिंदूर लगाती हैं। कई लोग कहते हैं ये सिंदूर अमिताभ के नाम का है। ये सच है या अफवाह कोई नहीं जानता, पर जो जानता है वो ये है, रेखा आज भी अकेली हैं। वो आज भी हर अवार्ड फंक्शन में सजी धजी आती हैं, मुस्कुराती हैं, पर उनकी मुस्कुराहट के पीछे एक गहरी तन्हाई छुपी होती है, एक अधूरी कहानी जो कभी पूरी नहीं हो सकी। रेखा की जिंदगी कोई फिल्म नहीं थी, ये एक जिंदा सांस लेती हुई कहानी थी, जिसमें वो खुद ही हीरोइन थीं, खुद ही खलनायक और खुद ही दर्शक। उन्होंने हमें सिखाया, खुद को टूटने मत दो, चाहे दुनिया तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश करे। रेखा ने मोहब्बत की, खुद से भी और उस इंसान से भी जो कभी उनका नहीं हो सका। उन्होंने इंतजार किया, जवाबों का, प्यार का, इज्जत का, और आज वो एक मिसाल हैं। तो दोस्तों, ये थी रेखा की वो सच्ची कहानी जो आज भी अधूरी है। अगर आपको भी ये लगता है कि रेखा सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक एहसास है, तो इस वीडियो को लाइक करें, उनके लिए एक कमेंट करें और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस दिल में रह जाती हैं, जैसे रेखा।